Hello students, how are you all? In previous class, we were studying about blue-white methods, that is also known as insertional inactivation. Okay, and I have told you this method is used to differentiate between recombinant DNA and non-recombinant DNA. Okay, today we'll start a new topic that's name is vectors for gene cloning in case of plants and animals. Okay, you know very well, cloning vectors are useful for gene clonings. Okay, they are used in genetic engineering or biotechnology for gene cloning. ठीक है, फॉर मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स. ठीक है, हम जिस जीन को ट्रांसफर करते हैं होस्ट सेल्स के अंदर, ठीक है, उसकी मैनी कॉपीज बनाने के लिए हम यूज में लेते हैं बेटा किसको, क्लोनिंग वेक्टर्स को. ठीक है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर हमें ये पढ़ना है कि कुछ जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं दैट कॉज डिजीज in plants and animals. Okay, these pathogens are used to make cloning vectors. Okay, एक तरफ तो वो डिजीज पैदा करते हैं प्लांट्स में या एनिमल्स के अंदर, ठीक है, लेकिन जो जेनेटिक इंजीनियर्स हैं बेटा उन्होंने मॉडिफाइड किया उन पैथोजेंस के प्लाज्मिक डीएनए को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स. ओके, तो जो हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं पैथोजेंस के, उन्हीं के बारे में हमें स्टडी करनी. ठीक है, कि वो कौन सा पैथोजन है जो प्लांट्स में डिजीज पैदा करता है और उसी को हम यूज करते हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर्स. ठीक है, तो द नेम ऑफ दिस पैथोजन इज एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens. Okay, this Agrobacterium tumefaciens named pathogen causes crown gall disease in dicot प्लांट्स. ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं कि एक ये प्लांट का स्टेम है और इस प्लांट के स्टेम पर एक बड़ा ट्यूमर है. ठीक है, एक बड़ी गांठ बन गई है, तो यही डिजीज है क्राउन गॉल डिजीज. ठीक है, लेकिन मेनली जो ये पैथोजन है बेटा इट कॉजेज क्राउन गॉल डिजीज इन डाइकोट प्लांट्स. ओके, एक रीजन ये. दूसरा बेटा जो एग्रोबैक्टीरियम तुमेफेशियंस बैक्टीरिया होते हैं दे आर सोइल बोरर aerobic bacteria. It means they live in soil and they are aerobes, means they show different kinds of metabolic reactions in the presence of oxygen. Okay, फिर हम बात कर रहे हैं कि जो एग्रोबैक्टीरियम तुमेफेशियंस होते हैं they are gram negative. Okay, gram staining is a technique by which we can easily differentiate bacteria into categories gram positive और gram negative. ठीक है, gram staining में क्या होता है बेटा, एक डाई होता है क्रिस्टल वॉलेट डाई. ठीक है, दैट इज यूज्ड टू गिव कलर. ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है, ठीक है, वो जो है मतलब कलर प्रेजेंट करती है. ठीक है, अब जैसे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं बेटा इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है. ठीक है, एंड इट गिव्स रेड कलर. ठीक है, तो उनको हमने किस कैटेगरी में रख दिया बेटा, ग्राम नेगेटिव के अंदर. ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं एग्रोबैक्टीरियम तुमेफेशियंस, ठीक है, दे हैव वन और मोर देन वन फ्लैजिलम. ठीक है, आपको पता है कि जो फ्लैजिलम होता है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिलम क्या होता है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ बाय स्पेशल प्रोटीन फ्लैजिलिन. ठीक है, जो फ्लैजिलम होता है बेटा इट प्रोवाइड्स हेल्प फॉर लोकोमोशंस. ठीक है, तो ये कुछ मतलब जो है कैरेक्टर्स थे किसके, एग्रोबैक्टीरियम तुमेफेशियंस के. ठीक है, ये कैरेक्टर्स के अलावा हमें जो मेन है जो जानना है हमें वो किसके बारे में जानना है कि ये क्राउन गॉल डिजीज किस तरह कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर. ठीक है, और दूसरा इन पैथोजेंस को हम किस तरह यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स. ठीक है, समझ रहे हैं. अब इसके अलावा कुछ और पैथोजेंस भी होते हैं बेटा दैट कॉज डिजीज इन प्लांट्स, जैसे जो एग्रोबैक्टीरियम जीनस है, ठीक है,
उसकी कई स्पीसीज हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, ठीक है। जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन पैथोजन है, इट कॉजेज हेरी रूट डिजीज इन प्लांट्स, ओके। अनदर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम रूबी that causes cane gall disease in sugar cane, ठीक है। अनदर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम vitis that cause grapes gall disease, okay। there are different examples of pathogens that belong to agrobacterium genus, ठीक है। लेकिन हमें जानना किसके बारे में अभी, एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens के बारे में, ओके। now we will see the structure of agrobacterium tumefaciens, okay। simply you know very well beta, in case of bacterial cell there are two types of DNA, chromosomal DNA और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए इज एन एग्जांपल ऑफ जीनोमिक डीएनए, जो मेन डीएनए होता है, ठीक है, दैट कंसिस्ट जेनेटिक मटेरियल, समझना आप इस चीज को। इसके अलावा कुछ जो अलग से डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्लियर। एंड दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज नोन एज plasmid DNA, okay। and this plasmid DNA acts as a vector DNA or vehicle DNA to transfer gene into the host cells, okay। तो इस एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड डीएनए होता है उसका स्पेशल नेम है, एंड द नेम ऑफ दिस प्लाज्मिड डीएनए TI प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। दिस वन बताया था ना कि एक्स्ट्रा chromosomal DNA, and the name of this extra chromosomal DNA TI plasmid DNA। here TI means tumor inducing, क्या मतलब बेटा यहाँ पे TI का, TI plasmid DNA, तो बता भी जस्ट आपको मैंने, TI का मतलब है यहाँ पे ट्यूमर इंड्यूसिंग। It means that this TI plasmid DNA is responsible to form tumor in plants। इतना तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है, कि ये जो TI plasmid DNA है, जब यहाँ पे TI का मीन्स क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग, यानी यही TI plasmid DNA जो है ट्यूमर बनाएगा बेटा कहाँ पर, इन प्लांट्स, ठीक है, और कॉज करेगा क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है। लेकिन अब आपको ये समझना है कि ऐसा क्या होता है TI plasmid DNA के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से क्राउन गॉल डिजीज होती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो आप देखें जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये, ठीक है, इट इज स्ट्रक्चर ऑफ दिस TI plasmid DNA, जिसको मैंने ओपनली दिखाया आपको, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इस TI plasmid DNA के स्ट्रक्चर के अंदर पहले तो आप ये समझें कि इट इज अ डबल सर्कुलर DNA, ओके। पता है आपको इस चीज का कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होते हैं दे आर डबल सर्कुलर DNA, ओके। अब देखें कि इस TI plasmid DNA के अंदर काफी रीजन्स हैं बेटा, ठीक है, बहुत सारे जीन्स हैं जिनका अलग अलग रोल है, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन आपको एक मेन बात ध्यान रखनी है कि इस TI plasmid DNA के अंदर एक स्पेशल DNA फ्रेगमेंट होता है। दिस स्पेशल DNA फ्रेगमेंट इज नोन एज tDNA एंड द फुल फॉर्म हियर tDNA ट्रांसफर DNA, ठीक है। किसके अंदर होता है वो, TI plasmid DNA के अंदर, ठीक है। और जो इस tDNA की लेंथ है, थोड़ा सा एक बार आप यहाँ पे और समझ ले, जो TI plasmid की बात करो ना बेटा इसकी में, ठीक है, द साइज ऑफ दिस TI plasmid DNA is about 200 kilo base pair, okay। and I have told you this TI plasmid DNA consists a special DNA segment that is called tDNA, okay। and the size of tDNA is about 15 to 30 kb, okay। मेनली क्या होता है कि जो TI plasmid DNA के अंदर जो tDNA है, ट्रांसफर DNA, ठीक है, यही रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा टू कॉज ट्यूमर इन अ प्लांट्स, ठीक है। और यही tDNA कॉज करता है क्राउन गॉल डिजीज। वो कैसे करेगा क्या है अभी बताएंगे, ठीक है। पहले आप TI plasmid DNA के स्ट्रक्चर को समझ लें, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है TI plasmid DNA की, अब इसमें आप देखेंगे एक एक जीन्स के बारे में, ठीक है। जैसे अभी ये रीजन देख रहे हैं आप, लेफ्ट बॉर्डर टू राइट बॉर्डर, ठीक है। राइट बॉर्डर के पास भी 25 नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं जो रिपीट्स होते रहते हैं, ठीक है, दोनों के पास, लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर के पास, ठीक है। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट बॉर्डर टू राइट बॉर्डर, जो ये DNA का टुकड़ा है, दिस सेगमेंट ऑफ DNA, क्लियर, इट इज नोन एज tDNA एंड दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर
क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट्स। ओके, अब इसी डीएनए के अंदर, टी डीएनए के अंदर अलग अलग जीन्स होते हैं, ठीक है। जीन्स मीन्स नाइट्रोजन बेस्ड सीक्वेंस that is responsible to synthesize different kinds of products. Okay, see here AUX जीन, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, AUX यहाँ इंडिकेट कर रहा है ऑक्सिन सिंथेसिस जीन, ठीक है, कि ये जो नाइट्रोजन बेस्ड सीक्वेंस का सेट है वो क्या बना रहा है, ऑक्सिन सिंथेसिस जीन, यानी कि these genes are responsible to produce a phytohormone or plant hormone that is called auxin. Okay, another gene, SIT gene. SIT gene means cytokinin synthesis gene. आपको पता है कि जो दोनों ये हार्मोन्स हैं, फाइटो हार्मोन्स, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, these both hormones are responsible for proper growth and development of the plants. Okay, one another gene is opine synthesis gene. Okay, opine is a derivatives of amino acids and sugar. Okay, opine जो होता है ना बेटा, opine is a main source of nitrogen, carbon, sugar and energy, ठीक है, for agrobacterium tumefaciens. ठीक है, दोबारा रिवर्स गियर लगाइए दिमाग के अंदर, समझे कि एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens है, उसके अंदर टीआई प्लाज्मिड डीएनए है, टीआई प्लाज्मिड डीएनए के पास ओपाइन सिंथेसिस जीन है, दैट इज प्रोवाइड्स मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, शुगर, एनर्जी, सब किससे मिल रही है, ओपाइन से मिल रही है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट बॉर्डर, ठीक है, तो ये पूरा टीडीएनए बन गया ना। फिर आप ये देख रहे हैं ओपाइन कैटाबॉलिज्म। ओके, दिस रीजन, दिस साइट इज ऑल्सो नोन एज ओपाइन मेटाबॉलिज्म। ओके, ओपाइन बन गया, ठीक है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ ओपाइन, बताया ना कि ओपाइन सिंथेसिस जीन, यहां पर थोड़ा समझ देता हूं आपको मैं। 3 टाइप्स ऑफ ओपाइन, 1 नोपेलाइन, नंबर 2 ऑक्टोपाइन, नंबर 3 एग्रोपाइन। ठीक है, ये जर्नली आप समझें, ठीक है, इतना आपको डीपली जानने का वो नहीं है, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी में इतना डीपली डिफाइन नहीं कर रखा है इस चीज को, ठीक है, मैं आपको जर्नली समझा रहा हूं वैसे, ठीक है, समझें, ठीक है, कि जो ओपाइन सिंथेसिस जीन्स होते हैं दे प्रोड्यूस ओपाइन, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओपाइन, नोपेलाइन, ऑक्टोपाइन और एग्रोपाइन, ठीक है। बताया था अभी आपको मैंने कि जो ओपाइन होता है, ओपाइन इज ए मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, शुगर एंड एनर्जी फॉर एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens, ठीक है। लेकिन ओपाइन बनने के बाद जो आप रीजन देख रहे हैं, ओपाइन कैटाबॉलिज्म, ओके, बाय द हेल्प ऑफ दिस साइट, दिस रीजन, ओके, ओपाइन इज कैटालाइज्ड, ओके, समझ रहे हैं, ओपाइन इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेज एंड प्रोड्यूस एनर्जी। और वो जो सिंपल सब्सटेंसेज हैं वो कार्बन भी हो सकते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ओपाइन को यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पर स्पेशल रीजन होता है, दैट इज कॉल्ड ओपाइन मेटाबॉलिज्म और ओपाइन कैटाबॉलिज्म। ओके, अब कैटाबॉलिज्म मीन्स क्या है, कैटालाइटिक रिएक्शंस, ठीक है। और कैटालाइटिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, कैटालाइटिक रिएक्शन वो होती हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शन का टाइप होती हैं, ठीक है। तो एक तरह से जो ये रीजन है ये हेल्प करता है केमिकल रिएक्शंस में कि ओपाइन को ब्रेक्स करें, ठीक है, ओपाइन ब्रेक हो और यूजफुल सब्सटेंसेस बने, ठीक है, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है और एनर्जी प्रोड्यूस हो, ठीक है, समझ रहे हैं। इसके अलावा मेन जो आप जान चुके हैं कि क्लोनिंग वेक्टर कंसिस्ट वन स्पेसिफिक साइट दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन साइट, ओके, एंड इट इनिशिएट रेप्लिकेशन। व्हाट द नेम ऑफ दिस साइट, ओराई साइट, ओके। तो ये हर क्लोनिंग वेक्टर के अंदर होती है, क्योंकि आपको पता है इस चीज का कि जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं वो अपने आप में डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, प्लाज्मिड डीएनए, और प्लाज्मिड डीएनए का क्या कैरेक्टर्स होता है, दे सेल्फ ऑटोनोमियसली रेप्लिकेट, ओके। फिर हम बात करें, ये मेन रीजन आ गया, ठीक है। ये तो हमने बता दिया कि जो टी डीएनए होता है, टीआई प्लाज्मिड डीएनए के अंदर ये हिस्सा पूरा लेफ्ट बॉर्डर टू राइट बॉर्डर, ठीक है, कि इट ट्रांसफर्ड into the plant, into the host cells of plants and causes crown gall disease, ठीक है। लेकिन ये सिंपल गेम नहीं है, ठीक है, इसको ट्रांसफर करने में जो मेन रेस्पॉन्सिबल जीन्स होते हैं, एक जीन नहीं है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरुलेंस जीन्स, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स हेल्प टू ट्रांसफर टी डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल टू
प्लांट सेल्स, ठीक है, उनको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, विरजीन्स। और वैसे क्या होता है बेटा, वो वायरुलेंस जीन्स। दीज जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर टी-डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल टू प्लांट सेल्स। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विरजीन्स, पता भी आपको मैंने, एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, जैसे विर ए, विर जी, विर D1, विर D2, विर ई, विर बी, ठीक है, ये टाइप्स हैं विर जीन्स के। और इन विर जीन्स का टी-डीएनए को धक्का मारना, धकेलना, कहां से धकेलना, बैक्टीरियल सेल से किसकी तरफ धकेल देना, प्लांट सेल्स की तरफ, ठीक है। इन सभी का अपना अलग अलग रोल होता है, समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर थी बेटा किसकी, टीआई प्लाज्मिड डीएनए की, समझ रहे हैं आप इस चीज को। लेकिन मेन जो आपको जानना है वो ये है कि ये तो स्ट्रक्चर थी, ठीक है, लेकिन अब इस स्ट्रक्चर में से आपको ये जानना है कि हम इस टीआई प्लाज्मिड डीएनए को अब कैसे हम यूज कर सकते हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक है। तो देखो सिंपल सा है कि जेनेटिक इंजीनियर्स ने क्या किया था बेटा, ठीक है, जो टी-डीएनए होता है, जो मेनली जो है रेस्पॉन्सिबल टू कॉज क्राउन गोल्ड डिजीज इनटू दी प्लांट्स, ठीक है, उस टी-डीएनए को रिमूव कर दिया था, समझ रहे हैं आप इस चीज को, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि जो ये टी-डीएनए होता है, ये टी-डीएनए ट्रांसफर कैसे होता है इनटू दी प्लांट सेल्स, ठीक है, उसके पीछे कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है। देखो आपके एनसीईआरटी में सिंपल गेम क्या है, सिंपल गेम ये है कि टी-डीएनए is transferred into the plant cell from TI plasmid DNA, okay, and tDNA is responsible to cause crown gall disease, okay। तो फिर बताया, ठीक है, कि जो आपके एनसीईआरटी में कि टीआई प्लाज्मिड डीएनए को मॉडिफाइड किया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स, एक सिंपल सा दिया हुआ है, समझ रहे हैं। लेकिन ये सिंपल नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल है कि जो टीआई प्लाज्मिड डीएनए होता है, ठीक है, वो कैसे ट्रांसफर करेगा टी-डीएनए को इनटू दी प्लांट सेल्स, ठीक है, और कैसे इसको क्लोनिंग वेक्टर्स बनाया जाता है, ठीक है। ये बताऊंगा आपको मैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ओके बेटा, थैंक यू।